इजरायल ने ईरान से बदला लेने की कसम खाई है। बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बाद इजरायल ने कहा है कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अटकलें लगाई जा रही है कि इजरायल ईरान की ऑयल रिफाइनरी या फिर परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। हालांकि इजरायल के करीबी अमेरिका ने उससे ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला न करने की अपील की है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने CNN को बताया कि इजरायल ने इस सलाह को मानने का आश्वासन नहीं दिया है। ये भी चर्चा है कि इजरायल 7 अक्टूबर को हमास के हमले की पहली बरसी पर ईरान पर हमला कर सकता है। तो क्या ईरान के पास परमाणु हथियार हैं? उसने अपने न्यूक्लियर वेपन कहां छिपा कर रखे हैं? समझते हैं इस एक्सप्लेनर वीडियो के जरिए। तो ईरान के पास परमाणु हथियार को लेकर कई सालों से कयास लगाए जा रहे हैं। उसने कभी खुलकर नहीं माना है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, पर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था का मानना है कि ईरान 2003 से ही परमाणु हथियार कार्यक्रम पर काम कर रहा है, जिसने उसे बीच में कुछ वक्त के लिए रोक दिया था। ईरान दरअसल साल 2015 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से राहत पाने के लिए अपनी परमाणु गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने को राजी हुआ। हालांकि 2018 में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया, इसके बाद यह समझौता खटाई में पड़ गया। ईरान ने भी प्रतिबंधों को वापस लेना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 के बाद से ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का तेजी से विस्तार कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अब उच्च संवर्धित यूरेनियम की आपूर्ति है, जिससे वो कुछ दिनों या हफ्तों के भीतर कम से कम 3 परमाणु बम बना सकता है। कितने परमाणु बम का मटेरियल है ये भी जानते हैं। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरान 6 महीने के अंदर एक क्रूड न्यूक्लियर डिवाइस बनाने में सक्षम है, जबकि 2 साल के अंदर मिसाइल से लॉन्च करने लायक परमाणु हथियार वो बना सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान अब 2 ठिकानों पर 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है और उसके पास लगभग 4 बमों के लिए पर्याप्त सामग्री है। अब ईरान के परमाणु ठिकाने हैं कहां ये भी जानते हैं। पहला ठिकाना नतांज। नतांज ईरान का एक मुख्य यूरेनियम संवर्धन स्थल है। ये तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में इस्फहान प्रांत में स्थित है। यहाँ 2 प्लांट लगे हैं, पहला अंडरग्राउंड फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट और दूसरा अपर पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। साल 2002 में एक निर्वासित ईरानी समूह ने इस ठिकाने का खुलासा किया था। DW के अनुसार ये वही जगह है जहां ईरान यूरेनियम को समृद्ध करने के लिए सेंट्रीफ्यूज रखता है और बंकरों में ये बनाया गया है। नतांज को कई बार निशाना भी बनाया जा चुका है। दूसरी जगह कौन सी है? फोर्डो। फोर्डो एक पहाड़ी इलाका है। पहाड़ को तोड़कर उसके बीच ईरान ने परमाणु ठिकाना बनाया है ताकि इजरायल की बमबारी से उसे नुकसान ना हो। 2015 में जो समझौता हुआ था उसके मुताबिक ईरान को फोर्डो में बिल्कुल भी यूरेनियम संवर्धन की अनुमति नहीं थी। अब वो 1000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूज वहां काम कर रहे हैं, जिनमें से कुछ उन्नत IR-6 मशीनें शामिल हैं। तीसरी लोकेशन क्या है? इस्फहान। ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर इस्फहान के बाहरी इलाके में एक बड़ा परमाणु प्रौद्योगिक केंद्र है। इसमें फ्यूल प्लेट फैब्रिकेशन प्लांट और यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटीज शामिल है, जो यूरेनियम को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में बदल सकते हैं, जिसे सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है। इस्फहान में यूरेनियम मेटल बनाने के उपकरण भी हैं, जो परमाणु बम के कोर में बनाने में काम किया जाता है। IAEA ने कहा है कि इस्फहान में सेंट्रीफ्यूज पार्ट्स बनाने की मशीनें मौजूद हैं। इसके अलावा चौथी लोकेशन है खोदाम। इसके अलावा चौथी लोकेशन है खोदाब। ईरान के पास एक आंशिक रूप से निर्मित वाटर रिसर्च रिएक्टर भी है, जिसे पहले अराक कहा जाता था और अब उसे खोदाब कहा जाता है। वाटर रिएक्टर्स परमाणु प्रसार के लिए जोखिम पैदा करते हैं, क्योंकि वे आसानी से प्लूटोनियम का उत्पादन कर सकते हैं, जिसका उपयोग परमाणु बम के कोर को बनाने में किया जा सकता है। 2015 के समझौते के तहत यहाँ निर्माण को रोक दिया गया था और रिएक्टर के कोर को हटा दिया गया था। इसे कंक्रीट से भर दिया गया था ताकि किसी काम ये ना आ सके। पांचवी जगह कौन सी है? तेहरान रिसर्च सेंटर। DW की रिपोर्ट के अनुसार तेहरान अनुसंधान केंद्र में भी एक रिसर्च रिएक्टर है। यहाँ कैंसर उपचार और परमाणु चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले चिकित्सा रेडियो आइसोटोप के उत्पादन की सुविधा है। यदि उच्च समृद्ध यूरेनियम का उपयोग किया जाता है तो इस फैसिलिटी को भी सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। छठी जगह है बुशेहर। यह ईरान का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो खाड़ी तट पर मौजूद है और रूसी ईंधन से चलता है। हालांकि ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिजली उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है और सैन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। सातवीं जगह है करज। यह सेंटर कृषि और चिकित्सा क्षेत्र में परमाणु प्रौद्योगिकों के लिए एक अनुसंधान केंद्र के तौर पर काम करता है, लेकिन ये यूरेनियम संवर्धन के लिए सेंट्रीफ्यूज के उत्पादन और विकास के लिए भी एक साइट के रूप में काम करता है। आठवीं जगह है सगहंद। सगहंद यूरेनियम खदान यज्द प्रांत के रेगिस्तानी क्षेत्र में मौजूद है। ईरान ने 2013 में इस खदान में कम ग्रेड के यूरेनियम अयस्क को निकालने का काम शुरू किया था। यहाँ से लो ग्रेड यूरेनियम निकालने के बाद इसे अर्दाकान में शुद्ध यूरेनियम में बदल दिया जाता है। 9वीं जगह है पार्चीन। पार्चीन एक सैन्य अड्डा है जहां पारंपरिक हथियारों और मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। हालांकि IAEA ने पहले संदेह जताया था कि ईरान ने पार्चीन में परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक ट्रिगर्स का
परीक्षण किया है। तो ये अलग अलग ठिकाने हैं जहां पर रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने परमाणु हथियारों को छिपा कर रखा है, बनाकर रखा है, और इन्हीं ठिकानों पर इजरायल की नजर है। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन के जरिए लिखकर बताएं। ऐसी ही बाकी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।